नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन में स्वागत है। आइए आज हम लोग ऐसी कहानी सुनते हैं कि जिससे ना कि आप लोग को प्रेरणा मिलेगी बल्कि कुछ सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक गांव में बूढ़े बाबा थे। तो एक रोज़ उनके बहू बेटे शहर से गांव आ रहे थे। तो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बहू बेटे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब बचा पोता और बूढ़े बाबा। अब बेचारे क्या करते, इतनी ज़मीन भी नहीं थी उनके पास। तो वो एक रोज़ खेत गए और सोचने लगे कि कल को अगर मैं भी ना रहूँगा तो मेरे पोते का कौन देख रेख करेगा और कौन इसको इसके जीवन जीने लायक सीख देगा, सिखाएगा। तो बाबा दुखी तो हुए पर सोचे कि आज अगर मैं नहीं सिखाऊंगा इसको तो कौन सिखाएगा। तो समय बीतता गया, कुछ दिन हुए। जो दुख से वो दुख जो बहू और बेटे के गुजरने का होता है, उस दुख से जब उभरे बाबा, तो एक दिन खेत गए और अपने पोते को बुलाए। तो पोता दौड़ के आया, बोला क्या बब्बा? तो बब्बा बोले बेटा अपना हाथ दो। तो पोता अपना हाथ दिया। तो हाथ में वो गेहूं के कुछ दाने उनके हाथ में थे, जो अपने पोते के हाथ में बाबा रख दिए। तो पोता बोला कि ये गेहूं के दाने मैं क्या करूँगा? तो बोले बाबा कि बेटा कुछ दाने तू ले जा खेत में बो दे, जहाँ उपजाऊ ज़मीन है। कुछ दाने तुम एक डिब्बे में भर के अलमारी में इसको रख दो। तो पोता गया और ठीक जैसे बाबा बोले उसी तरह किया। कुछ दाने वो अलमारी में रख दिया और कुछ दाने उपजाऊ ज़मीन जहाँ थी वहाँ बो दिया। तो जब पोता बो के आया तो पूछा कि बाबा इससे क्या होगा? तो बाबा बोले कि बेटा धैर्य रख, 2-4 महीने का समय बीतेगा जब मैं तुमको बताऊंगा। तो समय बीतता गया। तो जो भूमि पे गेहूं पड़ा था वो पौधा बन गया, उसमें पानी पड़ा, मिट्टी में बोया गया और हवा भी और धूप भी पड़ी। तो जो आधे दाने थे उससे हजारों दाने बन गए और जो आधे दाने बाबा दिए थे अलमारी में रख दो, तो वो दाने उतने के उतने ही रह गए। तो बाबा पूछे पोते से कि बेटा तुझको अब कुछ समझ में आया? तो पोता बोला कि हाँ बाबा समझ में आया। तो बोले कि क्या समझ में आया तुम्हारे? तो पोता बोला कि बाबा जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है वो कभी नहीं गिर सकता। वो हमेशा अगर जो गिर गया है वो उठ के खड़ा होगा तो कभी भी वो कोई भी नहीं उसको हरा सकता। और जो सुरक्षित रहेगा, पैक रहेगा अलमारी में रखे हुए गेहूं के दाने की तरह, तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो कठिन और समय और कठिनाइयों से जो भागता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। उसकी हालत फिर उन्हीं रखे हुए गेहूं के दाने की तरह हो जाती है जो बाबा ने अलमारी में रखवा दिए थे। और जो कठिनाइयाँ सहता है तो वो उन्हीं मिट्टी में पड़े हुए दाने की तरह होता है कि 1000 दाने फिर कुछ दानों के
बजाय 1000 दानों ही हो गए। फिर उन्हीं 1000 दानों को बो करके बाबा का पोता एक छोटा सा और खेत ले लिया और फिर वो मतलब खेती करने लगा और बच्चों को बुला करके शिक्षा भी देता था और ये बोलता था कि कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। मुश्किलें आती हैं पर जब मुश्किल वक्त में जो गिर के उठ गया वो कभी नहीं हार पाता है और जो सुरक्षित घर में बंद रहता है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मुश्किलों से मत डरो, मुश्किलों का सामना करो। ये बाबा की सीख थी। बाबा भी कुछ दिनों बाद नहीं रहे पोते के पास और अब पोता वही सीख सबको दे रहा था। तो कैसी रही मेरी कहानी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं और मेरी कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जुड़े रहें अपने चैनल माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।